क्यों जिंदा नहीं बचता? कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला इंसान, जाने इसके पीछे क्या है रहस्य। हमारे हिंदू समाज में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थल बताया गया है, इसलिए कैलाश का नाम ही अपने आप में इतना पवित्र हो जाता है कि इससे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसके अलावा कैलाश पर्वत बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। जैन अनुयायियों का मानना है कि उनके गुरु ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत पर ही ज्ञान प्राप्ति की थी और यही उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कैलाश पर्वत अपने आप में एक रहस्य है। कैलाश पर्वत से जुड़े ऐसे कई तथ्य हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। वैज्ञानिकों ने भी इस बारे में केवल कुछ छोटे मोटे अनुमान लगाए हैं। मित्रों, जब हम कैलाश पर्वत से कुछ दूरी पर होते हैं तो हमें यह बर्फ से ढके हुए शिवलिंग की भांति प्रतीत होता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नज़ारा केवल अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को ही देखने को मिलता है। आश्चर्य की बात है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत न होने के बावजूद भी कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ सकता, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट पर आज तक 5000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कैलाश पर्वत पर कोई जीवित व्यक्ति नहीं चढ़ सकता, क्योंकि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है, इसलिए यह मोक्ष का धाम है। इसलिए यहाँ केवल पवित्र आत्मा ही निवास कर सकती हैं। आज तक देखा गया है कि जिस भी व्यक्ति ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है तो रास्ते में ही रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है। कई मशहूर पर्वतारोहियों के दलों ने यूं तो बार बार कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन कुछ सालों पहले रूस के एक मशहूर पर्वतारोही ने कैलाश पर चढ़ने की ठानी थी। वह कई दिनों तक पर्वत की ओर चढ़ता रहा, लेकिन जब वह अपने लक्ष्य से थोड़ी ही दूर था तब बीच रास्ते से ही वह वापस लौट आया। जब उससे वापस लौटने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि जो मेरा लक्ष्य मेरे सामने था और मेरी मंजिल मैं बिल्कुल पास खड़ी थी, तब मेरे शरीर में एक विशेष कंपी छूट गई। मेरा हृदय इतना जोर से धड़कने लगा मानो अब मैं दुनिया छोड़कर जाने वाला हूं। मेरे पैर वहीं रुक गए और मेरी अंतरात्मा बार बार कह रही थी, मुझे अब वापस लौट जाना चाहिए। दूर से सुनाई देती है डमरू और ओम की ध्वनि। अमरनाथ की यात्रा करने वाले और कैलाश पर्वत के इर्द गिर्द के लोगों को पर्वत से डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देती है। दिन हो या रात, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान शिव लगातार ओम का वाचन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस संदर्भ में कारण पता लगाने की कोशिश की तो उन्हें भी कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। हालांकि बाद में यह कहा गया कि शायद यह इसलिए है कि ठंडी हवाएं जब पर्वतों से टकराती है तो वह कोई ध्वनि परिवर्तित करती है, इसलिए लोगों को डमरू की आवाज आने का आभास होता है। शास्त्रों में कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है और वैज्ञानिक मत के अनुसार भी कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र है।